राज्यसभा या भगवंत मान की मुख्यमंत्री वाली कुर्सी, आखिर किस पर है आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल की नजर? क्यों खत्म नहीं हो रही केजरीवाल की कुर्सी वाली चाहत? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल वो तमाम लोग पूछ रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल जिनसे कहते थे कि मुझे कुर्सी का लोभ नहीं, मुझे कुर्सी की चाहत नहीं, मुझे तो देश के लोगों की सेवा करनी है, मुझे दिल्ली का भला करना है, पंजाब का भला करना है। लेकिन अब जो सियासी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उस तस्वीर में अरविंद केजरीवाल की सियासी कुर्सी पर नजर टिकी हुई है, सत्ता पर नजर टिकी हुई है। और ये सवाल है कि आखिर केजरीवाल की ये कुर्सी वाली चाहत मिटती क्यों नहीं? पूरी कहानी क्या है? क्या अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा रहे हैं या राज्यसभा के जरिए पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी के करीब जाने की कवायद है? बात करेंगे। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। अरविंद केजरीवाल साल 2013 में पहली बार चुनावी रण में उतरे। नई दिल्ली से उन्होंने चुनाव लड़ा। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी करीब 28 सीटों पर करीब आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। हालांकि वो बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। तब अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ पूरा अपना चुनावी अभियान चलाया था। कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार को ही गिराकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी बने थे। तब अरविंद केजरीवाल ने एक हैरान कर देने वाला फैसला लिया। वो अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस की कब्र पर खड़े होकर दिल्ली में राजनीति कर रहे थे, उसी कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। कांग्रेस से बाहर से समर्थन लेते हैं। केजरीवाल 2013 में पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं, 49 दिन सरकार चलाते हैं। ये वो फैसला था जिसने अरविंद केजरीवाल की पूरी सियासी कवायद पर सबसे बड़ा बट्टा लगाया था, जिसकी कीमत केजरीवाल आज तक चुकाते आए हैं। हालांकि 15 में केजरीवाल की पूर्ण बहुमत की सरकार आई, 20 में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से दिल्ली में कब्जा जमाया, 25 आते आते पूरी सियासी उलटफेर हो गया, पूरी तस्वीर बदल गई। केजरीवाल न सिर्फ अपनी पार्टी को जिताने में नाकामयाब हुए, बल्कि अपनी सीट भी गंवा बैठे। लेकिन इन 12 साल के सियासी सफर में 2013 से 2025 तक अरविंद केजरीवाल की सत्ता से कभी दूरी नहीं रही। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा अपने आप को सत्ता और कुर्सी के इर्द गिर्द पाया है। लेकिन ये पहला ऐसा मौका आया है जब अरविंद केजरीवाल और सत्ता के दरमियान एक बड़ा फासला आ गया है। ना तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई पद है, कोई विधायकी पद नहीं है, ना वो कहीं के सांसद हैं, और मुख्यमंत्री तो वो है ही नहीं, सिर्फ आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। लेकिन अब खबरें और जो सियासी तस्वीर बन रही है वो ये बता रही है कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली छोड़कर पंजाब का रास्ता नाप रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की नज़र अब दिल्ली खोने के बाद पंजाब पर जाकर टिकी है, क्योंकि पंजाब ही वो राज्य है जहां दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी की सत्ता बनी थी। अब क्या खबर निकल कर आ रही है? देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार के बाद से ही ये सियासी पंडितों के बीच चर्चा शुरू हो गई थी कि अब अरविंद केजरीवाल पंजाब की तरफ जाएंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। तमाम विपक्षी दलों ने भी ये कहा था कि केजरीवाल पंजाब में सीएम की कुर्सी पर अपनी नज़र टिका कर बैठे हुए हैं, वो भगवंत मान को हटाकर पंजाब का सीएम बन जाएंगे। ये दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले चर्चा चल रही थी। अब नतीजों के बाद एक बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिला है। पंजाब के लुधियाना वेस्ट में विधानसभा चुनाव उपचुनाव होने हैं। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जो अपना उम्मीदवार उतारा है वो संजीव अरोड़ा को उतारा है। वो संजीव अरोड़ा जो उद्योगपति हैं पेशे से, और फिलहाल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं। अब ये बात अपने आप में समझ में नहीं आ रही कि एक राज्यसभा सांसद को विधानसभा के उपचुनाव में पार्टी क्यों उतार रही है। पहले से भी ये चर्चा चल रही थी। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और विपक्ष के नेता हैं प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने भी ये दावा ठोका था कि अरविंद केजरीवाल संजीव अरोड़ा की सीट से राज्यसभा पहुंच रहे हैं। और अब जब अरविंद केजरीवाल के इस अटकलों के बीच, राज्यसभा जाने की कवायद के बीच संजीव अरोड़ा को पार्टी ने लुधियाना वेस्ट से अपना उम्मीदवार बनाया है, तो चर्चाओं का बाजार और भी तेज हो गया है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि क्या अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा रहे हैं, असली सवाल तो ये है कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल महज राज्यसभा के सांसद बनकर संतुष्ट हो जाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल ये नहीं कहेंगे कि दिल्ली के बाद मैं पंजाब का भी बेटा हूं? क्या अरविंद केजरीवाल ये नहीं कहेंगे कि भगत सिंह का जितना मान हमने बढ़ाया है उतना मान किसी और नेता ने नहीं बढ़ाया, और इन नारों के साथ पंजाब की सीएम की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे? कई जगह ये भी चर्चा है। अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की असल नज़र, ये सियासी पंडितों का कहना है कि सिर्फ राज्यसभा की सीट पर नहीं है, राज्यसभा के जरिए अरविंद केजरीवाल की नज़र अब पंजाब की कुर्सी पर टिकी है। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं भगवंत मान को रिप्लेस करने की चाहत रख रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल फिलहाल कुर्सी से दूर रह नहीं पा रहे हैं, ये बात साफ झलक रही है।
अरविंद केजरीवाल की जो सुगबुगाहट नजर आ रही है, पार्टी के जो अचानक फैसले निकल कर सामने आ रहे हैं, राज्यसभा सांसद को विधानसभा उपचुनाव के टिकट देना, ये तमाम बातें एक बड़े सियासी उलटफेर की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि केजरीवाल क्या फैसला लेंगे, केजरीवाल वाकई में राज्यसभा जाएंगे, राज्यसभा के जरिए सीएम मान की कुर्सी के नजदीक पहुंचने की कोशिश करेंगे, या दिल्ली में एक विपक्ष के नेता के तौर पर विधानसभा से बाहर आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही बनकर भाजपा सरकार को घेरने की कवायद करेंगे। ये सब भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन जो सियासी तस्वीरें आ रही है, उन्होंने दिल्ली से लेकर पंजाब तक हलचल तेज कर दी है।